ये नॉइस टेस्ट यहाँ पे होता है, तो अब मैं जा रहा हूँ नॉइस टेस्ट के लिए। So I'll be waiting inside. Okay. Noise test, yeah? Yeah, please. Yeah, sorry, you're a bit late. Yeah, I'm sorry. Just busy. That's all right. जो साहब नॉइस टेस्ट करते हैं वो थोड़ा बिजी हैं, वो कह रहे हैं कि मैं थोड़ा लेट हूँ। यूजुअली लोग 8 बजे आ जाते हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं, तो अब वो करेंगे नॉइस टेस्ट। 7,000 RPM. All good. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. पास हो गया नॉइस टेस्ट, ठीक है। क्या लगाया है इन्होंने यहाँ पे, कितना है डीबी, कितना लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे? 140 लिखा है। नो 140 पास लिखा है। नहीं, ये नंबर क्या लिखा है? 140 तो नहीं, 102 यहाँ की डीबी लिमिट है। यूजुअली मेरा 98-99 के दरमियान आता है, कुछ इस तरह से। ये कुछ और होगा, कुछ और होगा ये। पिछले वाले में इधर 115 लिखा है। हाँ, ये कुछ और है, कुछ और होगा। कुछ और। चलें अब अपने ट्रेलर की तरफ वापस जाते हैं और सूट अप होते हैं, राइड स्टार्ट करेंगे और 10-15 मिनट्स में मैं अपना लेदर सूट ऑन करूँगा और फिर अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा ले आएँ, शुक्र है, आ जाएँ।
गाइस, तो इस वक्त पहला सेशन कंप्लीट हो गया है और मैंने नोट किया है कि राइडर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ट्रैक के ऊपर, क्योंकि फ्लोर कम्प्लीटली वेट है और वेट फ्लोर के ऊपर बाइक स्किड होती हैं अगर राइट टायर्स ना हो। बहुत से लोग हैं उनके पास यहाँ पर रेस टायर्स हैं, स्लिक टायर्स हैं, जो कि बहुत जल्दी वार्म भी होते हैं, बहुत जल्दी कोल्ड भी होते हैं। तो इफ़ दे आर नॉट पुशिंग हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड पुश नहीं कर रहे हैं, तो टायर उतना वार्म नहीं हो पाएंगे जितना वार्म होना चाहिए 100 डिग्री 80 डिग्रीज तक। तो उसकी वजह से वो ग्रिप लूज़ कर देते हैं। तो राइडर्स हैं, कुछ राइडर्स हैं, जैसे ये जो वैन है, ये हिसाब से मैंने बात की है, जो साथ में वैन खड़ी है, इन्होंने अपनी बाइक सुबह उतारी है, एक सेशन किया और बाइक वापस लगा दी है कि पूरे दिन वेट है और वेदर फोरकास्ट देख लिए। इनके टायर स्लिक टायर हैं और स्किड कर रही है इनकी बाइक, उसकी वजह से। तो ये कह रहे हैं कि रिस्की है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, इस वजह से मैंने बाइक को वापस अंदर पार्क कर दिया। मेरी बाइक है, उसमें रोड टायर्स हैं, इनफैक्ट ट्रैक ओरिएंटेड रोड टायर्स हैं, मतलब ट्रैक पे भी गुड हैं और रोड पे भी गुड हैं। रेस के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, इस वजह से वो टायर जो है ना थोड़े सॉफ्ट हैं। मेरे पास S22 ब्रिजस्टोन के, तो वो इतने बुरे नहीं हैं ट्रैक पे। मैंने उसकी वार्मथ भी चेक की है, उसकी हीट भी चेक की है, वो हीट पकड़ रहे हैं, गर्मी है उसके अंदर, हीट है, वार्म हो रहे हैं, लेकिन इतने वार्म नहीं हो रहे जैसे कि हॉट वेदर में वो लास्ट वीक हो रहे थे, जहाँ पर टायर जो है ऑलमोस्ट मेल्ट करने लग जाता है और बिल्कुल स्टिकी हो जाता है और स्टिकी होकर वो ट्रैक को बिल्कुल पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेता है। तो उस तरह से नहीं हो रहे, कोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, इस वजह से कॉर्नर्स को करने में भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा। बहुत सारे राइडर्स हैं पीछे बैठे हुए, बेचारे वो अपना सेशन ही इसलिए करने नहीं जा रहे क्योंकि उनकी बाइक में स्लिक टायर लगे हुए हैं जो कि रेस टायर्स हैं। इस तरह के वेदर में बेहतर है कि वेट टायर्स या फिर रोड टायर्स को यूज़ किया जाए ताकि टायर ग्रिप पकड़ के रखे और बाइक जो है अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन ओवरऑल वेदर इज़ वेट, सो दैट्स हाउ इट इज़। इसी तरह से राइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा ओवर द लिमिट और लिमिट्स को पुश नहीं कर सकते। इस तरह के वेदर में थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ता है और ख्याल करना पड़ता है ट्रैक के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि बिल्कुल यू एंड अप क्रैशिंग। तो मैं क्रैश नहीं करना चाह रहा हूँ बाइक को, इसलिए मैं ख्याल करके चलाऊँगा ताकि पूरा दिन अच्छा भी गुजरे और लर्निंग भी हो और वापसी हैप्पी जाएं अपनी बाइक को वन पीस में, और ख़ुद को वन पीस को घर पे ले जाते हुए कितना अच्छा लगेगा। तो अभी मिलते हैं ड्यूरिंग द डे।